अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी वांगशन वन शॉट एफ को, ताकि आपको नए नए स्टोरीज़ मिलते रहें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप न्यू सब्सक्राइबर हो। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एक लाइक ठोक दो। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग चला गया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की आँख खुलती है। जब उसकी आँख खुलती है तब 5 बज रहे थे। हम लोग जानते हैं कि वांग जी हमेशा 5 बजे उठता है, वो बिल्कुल लेट नहीं होता है। वांग जी सबसे पहले उठता है और अपने साइड में देखता है। आज वो बेड पर सो रहा था। उसे लगा शायद विंग फ्लोर पे सो रहा है। जब उसने नीचे देखा तब विंग वहाँ पर सोया हुआ नहीं था। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, आज विंग जल्दी उठ गया। उसके बाद वांग जी उठ गया। विंग 5 बजने से पहले उठ चुका है क्या? वांग जी बाथरूम में देखा तो वहाँ पर विंग नहीं था, पानी भी नहीं था। क्या विंग नहाया नहीं? वांग जी कसरत करने के लिए चला गया था। तब सब लोग कसरत कर रहे थे। वांग जी कसरत करता है, उसके बाद वापस आता है। पसीने को पोंछते हुए वो बाथरूम के अंदर गया। तब भी विंग वहाँ पर नहीं था। ये क्या बात है? ना ही विंग मैदान में था और ना ही विंग घर में है, मतलब रूम में। विंग गया कहाँ? क्या विंग वांग जी के लिए खाना बना रहा है? क्या ज़रूरत थी कसरत करके उसके बाद बनाता, नहाने के बाद? विंग ने नहाया भी नहीं क्योंकि बाथरूम में तो पानी है ही नहीं। वांग जी पानी से नहाता है। उसके बाद वांग जी बाहर आता है। बाथरूम में पानी नहीं है, इसका मतलब है कि बाथरूम में पानी बिखरा हुआ नहीं है। मतलब कि अगर कोई नहाएगा तो बाथरूम में पानी इधर उधर बिखर के रहेगा ना, तो वो नहीं था। मतलब बाथरूम में पानी था, ये मत समझना, ठीक है? कि वांग जी बिना पानी के नहा कर आ गए हैं। तो वांग जी नहा कर आया है। नहा कर आने के बाद वो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर गया, लेकिन वहाँ पर भी विंग नहीं था। उसे लगा शायद विंग उसके लिए कुछ खाना बना कर लेकर आएगा रूम में, लेकिन विंग नहीं आया था। तो वो ब्रेकफास्ट करने के लिए गया था। वहाँ पर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लान कुरैन वांग जी को देखकर हैरान था। लान कुरैन ने अपने माइंड में कहा, क्या वांग जी को पता है कि विंग चला गया है? क्योंकि वांग जी ने अभी तक लान कुरैन से पूछा नहीं कि विंग कहाँ है। वांग जी बहुत घबरा गया था विंग को ना देखकर। एक तो वो विंग से प्यार करता है, दूसरा तो विंग को देखकर मतलब बिना देखकर रह नहीं सकता है। और ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा टंग स्लिप क्यों कर रहा है यार आज बार बार। तो वो रह नहीं सकता है। और दूसरा विंग गायब है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं विंग कहाँ चला गया है। उसके दिमाग पर टेंशन, मतलब क्या बोलते हैं, टेंशन, उदासी छा गई थी। वो खाना ख़त्म करता है। क्या विंग लाइब्रेरी पर गया है पढ़ाई करने के लिए? बट विंग तो पढ़ाई पहले करता नहीं है। पहले वो वांग जी को गुड मॉर्निंग बोलता है, उसे ब्रेकफास्ट देता है, फिर वो पढ़ाई करने जाता है। शायद विंग उससे नाराज़ है। नहीं, बट विंग उससे नाराज़ क्यों होगा? क्योंकि विंग तो ऐसा कुछ नहीं किया था और ना ही वांग जी ने ऐसा कुछ किया है। फिर भी चलो देखते हैं लाइब्रेरी पर। अरे लाइब्रेरी पर भी विंग नहीं है। विंग गया कहाँ? किचन में। शायद वो वांग जी के लिए कुछ ना कुछ बना रहा होगा, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। किचन में गया। राजकुमार लान, आप किचन में क्या कर रहे हो? साढ़े दासिया चौंक गई थी। लान, वांग जी पहली बार किचन में आया है। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, नहीं नहीं, बस ऐसे ही, मुझे पानी चाहिए। फिर दासियों ने कहा, आप मंगा लेते, आप यहाँ पर क्यों आए हो? हम अभी देते हैं। वांग जी बाहर खड़ा था और वो पानी लेता है, पीता भी है। विंग तो बाहर नहीं आया। वांग जी झाँक कर देखा, वहाँ पर विंग तो नहीं था। उसने कहा, अगर विंग होता तो वो ज़रूर बाहर आता। वो बाहर नहीं आया, इसका मतलब विंग वहाँ पर नहीं है। विंग गया कहाँ? विंग कहाँ गया? वांग जी को याद आ गया, वो झरने के पीछे वाली जगह। विंग वहाँ से निकल रहा था। क्या विंग आज भी वहाँ गया है? देखना पड़ेगा। तलवार उठाओ, चलो वहाँ। वांग जी निकल गया वहाँ। इधर विंग सामान पैक कर रहा था। उसके भाई ने कहा, विंग क्या तुम सामान पैक कर रहे हो? विंग ने कहा, हाँ भैया। फिर उसके भाई ने कहा, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, बट अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। विंग तुम कितने लंबे हो गए हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है। विंग ने कहा, आप दवा लेते रहिए, देखना आप ठीक हो जाओगे। उसने कहा, हाँ विंग, तुम्हारे पर बहुत कुछ बीत रही है। वैसे तुम वापस कब आए महल से? विंग ने कहा, रात को। फिर
ग्रैंडमा ने कहा, विंग क्या ये सब कुछ ले लूँ? विंग ने कहा, हाँ सब कुछ ले लीजिए। वी शाओ ने कहा, बट तुम सामान क्यों पैक कर रहे हो? ये सब सामान ये तो हमारा है ना। अगर तुम महल में ले जा रहे हो तो हमारा सामान क्यों ले जा रहे हो? हाँ, विंग ने कहा, हम सब जा रहे हैं यहाँ से। वी शाओ ने कहा, हम सब कहाँ जा रहे हैं? विंग ने कहा, हम लोटस फेयर जा रहे हैं। ये सुनकर वी शाओ ने कहा, लोटस फेयर? वहाँ क्यों जा रहे हैं हम? फिर विंग ने कहा, हम वहाँ पर रहेंगे। मैंने वहाँ पर एक घर भी देखा है और मैंने बात भी कर लिया है और उन्होंने कहा है कि वो घर हमें दे देंगे। हम वहाँ पर जा रहे हैं और हम वहीं पर रहेंगे। ये सुनकर उसके भाई ने कहा, देखो विंग, हमें पता है तुम्हें पुराने दिनों की बातें याद आ रही हैं। हमारा घर वहीं पर ही था। विंग ने कहा, हाँ वही घर हमने खरीदा है। ये सुनकर वी शाओ ने कहा, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? विंग ने कहा, वो उस दिन शाम को मैं वहाँ पर डांस करने के लिए आया था ना, वहाँ से बहुत सारे पैसे मिले हैं। हम लोग जीत गए थे और प्राइज़ भी मिले हैं। ये सुनकर वी शाओ ने कहा, तो फिर हम उस घर को फिर से खरीद लिया? मॉम डैड होते तो बहुत खुश होते विंग। विंग ने कहा, हाँ, और अंकल जियांग भी बहुत खुश होंगे। वी शाओ ने कहा, बट विंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो घर हम छोड़कर आ गए थे तुम फिर से उसी घर में क्यों जा रहे हो? विंग रुक गया। विंग ने अपने भाई को देखते हुए कहा, क्योंकि गग्गा हम वहीं पर ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारा असली घर है। दादी माँ ने कहा, वैसे मुझे पता तो नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी अगर विंग चाहता है कि वो हम मतलब तुम दोनों अपने घर में जाकर रहो तो वही सही। विंग ने कहा, एक दिन पैसे के लिए मॉम डैड ने उस घर को बेच दिया था और हम लोग निकल पड़े थे बाहर सफ़र पर। वो घर मेरे मॉम डैड का सपना था कि वहाँ पर तुम रहोगे हमेशा हमेशा के लिए और तुम्हारी शादी भी वहीं पर ही होगी, समझे भैया? ये सुनकर वी शाओ ने कहा, बट विंग, हम तो यहाँ पर भी खुश हैं ना? विंग ने कहा, लेकिन मुझे वहाँ जाना है। वी शाओ विंग के गुस्से को देखकर समझ गया कि कुछ तो हुआ है। विंग इतने गुस्से में क्यों है? फिर दादी माँ ने कहा, वी शाओ, अब शांत भी हो जाओ। देखो, विंग चाहता है कि तुम वहाँ पर रहो क्योंकि वो घर तुम्हारा है। देखो, विंग एक उमेगा है, किसी दिन विंग की शादी हो जाएगी, विंग चला जाएगा किसी और के घर में, लेकिन तुम्हें अपने घर में रहना है। तुम्हारा इतना महल जैसा बड़ा घर है। वी शाओ ने कहा, तुमने वो घर कैसे खरीदे विंग? सिर्फ डांस करके तुम्हें इतने पैसे मिल गए? विंग ने कहा, देखो, जितने सोने के सिक्के हमारे पास थे उनमें जोड़ के और कुछ पैसे मैंने कमा लिया, वो डांस करके वहाँ से मिल गया मुझे। वी शाओ ने कहा, और मेरी दवाई की खर्चा? विंग ने कहा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना मेरे पास पैसे हैं। फिर वी शाओ ने कहा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक मिनट रुको, तुम महल से आए हो ना? विंग, तुमने कुछ चुराया तो नहीं ना? विंग ने कहा, क्या आपको मैं छोड़ देता हूँ? दादी माँ ने कहा, बस ठीक है, अब तुम दोनों भाई मिलकर लड़ाई मत शुरू करो। विंग ने कहा, पहले गवा को बोलिए, वो मुझे बेवजह शक कर रहे हैं। वी शाओ ने कहा, विंग, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं हो, तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो? विंग की आंखों में अब आंसू आ गए थे। विंग ने कहा, मैंने कितनी बार कहा ना मुझे वहाँ पर जाना है। दादी माँ ने कहा, वी शाओ, मैं तुमसे बात करता हूँ, मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ आओ। उसके बाद दादी माँ उसे लेकर चली गई। दादी माँ कमरे में उसे कुछ बता रही थी। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे, वो बहुत रो रहा था। उससे कहा, मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा, मैं दोबारा यहाँ पर बिल्कुल नहीं आऊँगा। मुझे वो लानवांग जी का चेहरा नहीं देखना है अब, बस बहुत हो गया है, मैं बहुत थक चुका हूँ। विंग बहुत नाराज़ भी था। सीन कट होती हैं। दादी माँ, विंग और वी शाओ वो लोग निकल रहे थे घोड़े गाड़ी में। शाओ सिंचैंग ने कहा, विंग रुको। विंग, तुम जा रहे हो? विंग ने कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ। शाओ सिंचैंग ने कहा, लेकिन क्यों विंग? विंग ने कहा, बस ऐसे ही, भाई की इलाज के लिए हमें दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। वी शाओ जो गाड़ी के अंदर था, विंग ने कहा, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ शाओ सिंचैंग, बाद में मिलते हैं। उसने कहा, तुम कभी नहीं आओगे विंग? विंग ने कहा, हाँ मैं आऊँगा कभी कभी, ठीक है अभी मैं चलता हूँ, टाइम निकल रहा है ना। वो गाड़ी में उठ गया और फिर वो लोग चले गए। इधर वांग जी झरने के बीचों बीच में से गुजर रहा था। उसने कहा, वो
इस रास्ते में तो ये तो बहुत मुश्किल है चलना। फिर वो बहुत मुश्किल से उस मैदान तक पहुंच गया। जब वो मैदान तक पहुंचा वो हैरान था, वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स थे। वांगजी ने कहा, ये रैबिट्स यहाँ पर कैसे आ गए? फिर वांगजी को याद आया कि उसकी मॉम की एक सीक्रेट गार्डन थी जहाँ पर उसकी मॉम पेट्स को पालते थे, क्योंकि लान कबीले में पेट्स पालना मना है। वांगजी ने कहा, तो ये मेरी मॉम की सीक्रेट गार्डन जो मेरे फादर ने मेरी मॉम के लिए बनाया था, ये विंग ने ढूंढ निकाला। मैं इसे कितने साल से ढूंढ रहा था। विंग तुम ग्रेट हो। विंग, उसने विंग को ढूंढना स्टार्ट किया। पूरे गार्डन में उसने छान मारा लेकिन विंग कहीं पर भी नहीं था। उसने कहा, तो विंग गया कहाँ? विंग यहाँ पर भी नहीं है। उसने रैबिट्स को देखा और उन्हें हाथ लगाया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। वांगजी ने कहा, थैंक यू सो मच विंग, तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरा माँ का गार्डन मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। बट विंग कहाँ गया? वो फिर से वहाँ से बाहर आ गया। अब उससे रहा नहीं जाता है। वो पूरे कबीले में छान मारता है। पूरे महल में उसने ढूंढ लिया, यहाँ तक कि मैडम लान के महल को भी उसने छान मारा, लेकिन कहीं पर भी विंग नहीं था। उसने कहा, ये विंग गया कहाँ? इतनी सुबह उठकर वो कहाँ जा सकता है? क्या वो मंदिर में गया है? लेकिन अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। क्या मैं अंकल से पूछूं? फिर वांगजी अंकल के पास आ गया। उसने कहा, अंकल, लान कुरैन तब लिख रहा था कुछ। लान कुरैन ने कहा, वांगजी अंदर आ जाओ। वांगजी अंदर आ गया। उसने अपने अंकल को ग्रीट किया। फिर वांगजी ने कहा, अंकल मुझे आपसे कुछ पूछना है। अंकल ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या पूछोगे, लेकिन तुम्हें इतना देर लगेगी मुझे पता नहीं था। वांगजी ने कहा, क्या मतलब है? लान कुरैन ने कहा, पूछो तुम्हें क्या पूछना है, जवाब मेरे पास है। वांगजी ने कहा, आपको पता है विंग कहाँ है? लान कुरैन ने कहा, हाँ पता है। वांगजी ने कहा, वो कहाँ गया है? उसका चेहरे को देखकर लान कुरैन ने कहा, तुम उसके लिए फ़िक्र कर रहे हो? वांगजी सीधा होकर बैठ गया। उसने कहा, वो सुबह से गायब है। उसने कुछ खाना भी नहीं खाया और मुझे बताया भी नहीं वो कहाँ गया है। वो बिना बताकर कहीं भी नहीं जाता है, और वो तो एक ओमेगा है ना, और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं जानता है। लान कुरैन ने कहा, बस बस बस, इतना ठीक है, इतना मत फिक्र करो उसके लिए, वो बच्चा नहीं है। वांगजी ने कहा, वो कहाँ गया है अंकल? अंकल ने कहा, वो चला गया। वांगजी ने कहा, चला गया मतलब? अंकल उठ गए। उन्होंने एक बॉक्स को बाहर निकाला। फिर वो फिर से बैठ गए। उन्होंने बॉक्स को बढ़ाते हुए कहा, ये लो। वांगजी ने कहा, ये क्या है? वांगजी ने बॉक्स को ओपन किया। वहाँ पर एक पेपर था। वो डिवोर्स पेपर था जिसमें विंग ने साइन किया है। वांगजी ने अपने अंकल को देखा और पेपर को। उसने कहा, ये सब क्या है? लान कुरैन ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वांगजी, ये सब कुछ क्या है? वांगजी ने कहा, डिवोर्स? क्या विंग ने? वांगजी के हाथ पर कपकपा रहे थे। अंकल लान कुरैन समझ गया कि वांगजी को बहुत बड़ा सदमा लगा है। उसने कहा, वांगजी? वांगजी ने कहा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अभी तो एक साल भी नहीं हुआ। लान कुरैन ने कहा, एक साल भी नहीं हुआ मतलब? वांगजी ने कहा, वो अंकल अंकल वो तभी लान कुरैन ने कहा, मुझे पता है, विंग ने मुझे सब कुछ बोल दिया। विंग एक क्लब डांसर है ना? और तुम दोनों नाटक कर रहे थे मेरे सामने। वांगजी ने कहा, विंग ने सब कुछ बोल दिया है? लान कुरैन ने कहा, हाँ, विंग ने बहुत दिन पहले मुझे सब कुछ बोल दिया था। तबीयत ख़राब थी तुम्हारी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। उसके बाद तुम ठीक हो गए और फिर विंग चला गया यहाँ से। उसने मुझे कहा था कि तुम ठीक हो जाओगे, फिर वो चला जाएगा। वांगजी ने कहा, आपने उसे रोका क्यों नहीं? लान कुरैन ने कहा, मैं कौन हूँ उसे रोकने वाला? क्या मैं उसका पति हूँ? वांगजी शांत हो गया। लान कुरैन ने कहा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मेरा कोई हक नहीं है उसे रोकने का। अगर किसी को हक है तो तुम्हें है, और अगर तुमने इस पर साइन कर दिया तो वो हक तुम हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। मुझे पहले लगा था कि विंग तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो एक क्लब डांसर है, उसकी कोई जात का ठीक नहीं है।
लेकिन बाद में मुझे पता चला वो मेरे दोस्त का बेटा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आपका दोस्त? फिर लान कोरैन चुप हो गया। उसने कहा, अब हाँ, मेरा दोस्त। वांग जी ने कहा, आपका दोस्त मतलब कौन है? फिर उसने कहा, हाँ, उसका नाम वी वूशियान है। उसका भाई वी शियाओ, उसका फादर का नाम है वी चांगसे, उसका मॉम कांग सरन। वो मेरी दोस्त थी। हम दोनों एक साथ पढ़ाई किए हैं। वो बहुत अमीर है। उसका फादर बहुत बड़ा व्यापारी थे जो कपड़ों के बिजनेस करते थे। बहुत महंगे महंगे रूप्स बेचते थे। वी चांगसे के साथ कांगसे सरन की प्यार हो गया, लेकिन वी चांगसे के पास उतना कुछ नहीं था जो कि उसके फादर के पास है। आई मीन वींग के नाना के पास। वांग जी ने कहा, फिर? ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, फिर उन्होंने भागकर शादी कर लिया। और फिर उनका दोस्त, आई मीन वी चांगसे का दोस्त जियांग फेंगमियान ने उनकी हेल्प किया। उन्होंने यांगमिंग पर उन दोनों को रहने के लिए जगह दिया और फिर वो दोनों वहीं पर ही रहने लगे। मैडम यू और कांगसे सरन वो दोनों भी अच्छी दोस्त बन गई थी। उसके बाद कांगसे सरन ने वी शियाओ को बर्थ दिया। तब मैं उसे देखने के लिए गया था। वो बहुत प्यारा बच्चा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। वांग जी ने कहा, क्या वेंग के नाना ने कुछ नहीं कहा? फिर लान कोरैन ने कहा, हाँ, उसे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि यांगमिंग कोई आम जगह नहीं है। वो लोग बहुत पावरफुल हैं। वो लोग लड़ाई में और समझदारी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और वो लोग तलवारबाजी में बहुत अच्छे हैं, और उसका जादू बहुत अच्छा है। इसीलिए उनका नाना कुछ नहीं कर पाया, और वी चांग से बहुत चालाक था, इसीलिए वो लोग लड़ाई में हार गए। और फिर वी चांग से ने कहा कि वो लोग यहीं पर ही रहेंगे। फिर वो लोग वहीं पर ही रहने लगे। उसके बाद यानली की बर्थ हुई, उसके बाद जियांग चैंग की, और फिर शायद वी वूशियान की। जब वी वूशियान की बर्थ हुआ था तब मैं उसे देखने नहीं गया क्योंकि तब मैं बहुत बिजी था शायद काम में। तुम्हारा पापा गुजर गया था उसके पहले 1 साल पहले, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। उसके कुछ दिन बाद ही तुम्हारी मॉम की मौत हो गई। तुम दोनों को लेकर मैं बहुत बिजी हो गया था। तब तुम सिर्फ 5 साल के थे। हाँ, तब विंग की बर्थ हुई थी। विंग तुमसे 5 साल का छोटा है। वांग जी ने कहा, क्या आप उन्हें जानते हो पहले से ही? फिर इधर लान कोरैन ने कहा, हाँ, वो वी फैमिली का है। उस पर वी चांग से और कांगसे सरन का खून बह रहा है। वो बहुत ज़िद्दी लड़का है और बहुत ताकतवर भी। वो अपनी ताकत किसी को दिखाता नहीं है, लेकिन विंग बहुत शक्तिशाली लड़का है और वो ओमेगा है। उसे कम मत समझो। उसे लड़ाई आती है। मैंने उसे अच्छे से देख लिया। मैं उसे हर दिन फॉलो करता था। उसका स्किल मुझे पता चल गया। वो आसानी से किसी को चकमा दे सकता है और उसका बांसुरी बहुत खतरनाक है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या वो ओमेगा होकर भी इतना पावरफुल है? लान कोरैन ने कहा, हाँ, लेकिन वो अपनी पावर को किसी को दिखाता नहीं है। वो ऐसा बना रहता है जैसे कि उसे कुछ नहीं आता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। वांग जी ने कहा, अगर वो इतना पावरफुल है तो उस दिन सुयांग ने उसे किडनैप कर लिया था, तो फिर उस दिन वो कुछ क्यों नहीं किया सुयांग को? लान कोरैन ने कहा, क्या सोच रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, अब नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ क्या है? फिर वांग जी निकल गया। वांग जी ने कहा, मुझे विंग से बात करना पड़ेगा। लान कोरैन ने कहा, हाँ, विंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है, मैंने देख लिया है। और जहाँ तक तुम्हारी बिहेव बता रहा है कि तुम विंग से कितना प्यार करते हो, क्योंकि तुम विंग की फ़िक्र कर रहे हो। अगर वांग जी ऐसा है और तुम विंग को चाहते हो तो प्लीज़ जाकर उसे वापस लेकर आओ और उसे माफ़ी मांगो। देखना, वो आ जाएगा। और उसका दिल बहुत सॉफ्ट है, वो जल्दी मान जाता है और बहुत रोता है, समझे, बिल्कुल अपनी मॉम पर गई है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आप उसकी मॉम को इतना क्यों जानते हो? लान कोरैन ने कहा, वो हम दोस्त थे ना अच्छे, इसीलिए। वांग जी ने कहा, ओ अच्छा।
लान कुरैन ने कहा, तुम जाओ, ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे आराम करना है। ये बोलकर लान कुरैन अंदर चला गया। वांग जी ने कहा, विंग, तुम बिना बताकर ऐसे नहीं जा सकते हो, ऊपर से डिवोर्स पेपर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है साइन करने की यहाँ पर? और क्या तुम 1 साल होने से पहले चले गए? तुम्हें तो मैं तो भी नहीं छोड़ूंगा विभूषण। उसके बाद वांग जी भी निकल गया अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर। वो विंग के घर पर पहुंचा जहाँ पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों ने कहा कि विंग नहीं है, विंग नहीं है, विंग कहाँ गया है? उसने विंग को पूरा शहर में ढूंढा, लेकिन उस शहर में विंग कहीं पर भी नहीं था। उसने आसपास के गांव में ढूंढा, लेकिन विंग कहीं पर भी नहीं था। उसने कहा, असल में हुआ क्या है? विंग अचानक गायब कैसे हो गया? उसके बाद वो उसी क्लब में गया जहाँ पर विंग डांस करता है। वो लड़कियों से बात कर रहा था। लड़कियों ने कहा, आप किसकी बात कर रहे हो? ओह, अब बनी की बात कर रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ, बनी की बात कर रही हूँ। लड़कियों ने कहा, लास्ट टाइम तो वो हमारे पास आया था, वो जीतने का पैसा लेने के लिए। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा शो हुआ था ना, तो वो फर्स्ट आया था, तो उसमें उसका प्राइज़ मैंने लिया था, तो वो मुझसे लेने के लिए आया था। बस उस टाइम उससे लास्ट बात हुई है, उसके बाद मुझे पता नहीं है, और बनी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। फिर वांग जी ने कहा, ओह, इसका मतलब तुम्हें भी पता नहीं है कि विंग कहाँ है? उस लड़की ने कहा, नहीं राजकुमार लान, वैसे आप उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं, बस उससे कुछ काम था। उस लड़की ने कहा, जी ठीक है। वांग जी वहाँ से निकल गया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, विंग, तुम कहाँ चले गए? अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं?